प्रश्न 6 में कह रहा है कि 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, लिखिए। 50 और 80 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या, उस सबको लिखने के लिए करा है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। प्रश्न 6 को समझने से पहले सबसे पहले हम एक उदाहरण को समझेंगे ताकि इसको हम आसानी से समझ सकें। यहाँ पर हम एक उदाहरण को लिख लिए हैं। इसमें अगर हमको पूछ देगा कि 3 और पूर्णांक 9 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्या, तो क्या करेंगे हम? तो सबसे बड़ा इसमें है 9, तो 9 को यहाँ पे हम लिख लेंगे, और जो सबसे छोटा है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर 3 है, इसमें से हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे। 3 और 9 के बीच में पूछ रहा है, 3 और 9 के बीच में पूछ रहा है कि कितनी पूर्ण संख्या। तो सबसे बड़ा इसमें 9 होगा, तो 9 को लिख लेंगे, और छोटी हो जाएगा 3, तो 3 को लिखेंगे, उसमें घटाव करेंगे, फिर उसमें से 1 इस तरह से इसको घटाएंगे। जब 9 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और घटाओ 1, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो 3 और 9 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 पूर्णांक आ रहा है, तो इसमें भी हम जिस तरह से बनाए हैं इसमें भी 5 ही पूर्णांक आते हैं। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 6 को इसी तरह से हम हल करेंगे। प्रश्न 6 में कह रहा है कि 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो 50 से 80 का रहता है, 80 सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, तो 80 घटाओ 50 इस तरह से करेंगे। इसमें से हम -1 को घटा लेंगे। जब 80 में से हम 50 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30, 30 में से इस 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा घटा करके 29। तो 50 से 80 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हो जाएगा, 29। तो आप गिन भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह से इसको हल करेंगे। जिस तरह से हम एक उदाहरण को देख करके समझाएं उसी तरह से इसको हल किए हैं। प्रश्न 7, संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। ये जो प्रश्न ए में दिया हुआ है 503 और 530, संख्या रेखा पर इसको हमको बताना है। संख्या रेखा के आधार पर इसको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो क्या करेंगे, हम संख्या रेखा खींचेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि 503 बड़ा है या कि 530 बड़ा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न 7 का 1 नंबर है 503 और 530, इसको हमको बताना है कि संख्या रेखा के आधार पर 503 बड़ा होगा या 530 बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसमें हम संख्या रेखा खींचेंगे। प्रश्न 7 का 1 नंबर है, इस तरह से हम संख्या रेखा को खींच लेंगे। तो शून्य के इधर ऋणात्मक पूर्णांक होता है और शून्य के इधर धनात्मक पूर्णांक होता है। तो धनात्मक पूर्णांक इसमें दिया था, पूछ रहा है कि 503 और 530, इस तरह से हम एगो अनुमान से खींच लिए हैं। 503 मान के चलिए यहाँ पर होगा और 530 मान के चलिए यहाँ पर होगा। तो 503 जो है 530 के बाईं ओर है, तो 503 क्या हो जाएगा, 530 से छोटा हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन थी, इसमें बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पर देख रहे हैं संख्या रेखा 503 यहीं पर है और 530 इधर है। संख्या रेखा पर 503 के दाईं ओर कौन सा संख्या 530, तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा 530। तो इसको लिख लेंगे, इसलिए 530 बड़ा होगा 503 से, इस तरह से होगा। अब प्रश्न 2 को हल करेंगे। प्रश्न 7 का बी नंबर यहाँ पर लिख चुके हैं, इसको संख्या रेखा खींचेंगे। प्रश्न बी का यहाँ पर हम एक संख्या रेखा खींच लिए हैं इस तरह से। इसमें कराएगा 1023 1020 के किधर होगा, इस दोनों बताना है कि कौन सी संख्या। प्रश्न 7 का बी नंबर, इसमें बताना है कि 1023 बड़ा होगा कि 1020 संख्या रेखा के आधार पर। तो यहाँ पे हम संख्या रेखा खींच लिए वो अनुमान से। यहाँ पे देख रहे हैं 1020 यहाँ पर है और 1027 यहाँ पर। तो 1030 जो है 1027 जो है वह 1020 के दाईं ओर होगा। तो इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा 1020 या 1027, इसमें बड़ा हो जाएगा 1027। तो इसमें हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसलिए 1027 बड़ा हो जाएगा 1020 से, इस तरह से होगा। प्रश्न 7 का सी नंबर, इसमें हम यहाँ पे लिख लें, यहाँ पर है 4384 और 5987। इसमें बताना है 4384 बड़ा होगा या कि 5987 बड़ा होगा कि संख्या रेखा के आधार पर बताना। तो इसमें हम सबसे पहले एक संख्या रेखा को खींचेंगे। प्रश्न सी का, इसमें हम एक संख्या रेखा अनुमान से खींचे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4384 संख्या रेखा पर यहाँ पर है और 5987 ये यहाँ पर है संख्या रेखा पर। तो इसमें हमको बताना है कि 4384 के दाईं ओर हो रहा है कि 5987। इसमें बड़ा को नहीं, ये बड़ा होगा कि ये, तो इसमें बड़ा होगा 5987। तो इसमें हम लिख लेंगे इस तरह से, इसलिए देंगे
5987 बड़ा हो जाएगा 4384 से। इस तरह से ये होगा। प्रश्न 7 का डी नंबर, इसमें 70 और 40 दी, इसमें बताना है कौन बड़ा होगा संख्या रेखा के आधार पर। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा को खींचेंगे। प्रश्न डी का एक संख्या रेखा हम अनुमान लगा करके खींच लिए हैं। इसमें देख रहे हैं 40 और 70, तो 40 के दाईं ओर हो रहा है 70, तो इसमें बड़ा हो जाएगा 70, तो इसमें लिख लेंगे, इसलिए 70 बड़ा हो जाएगा 40 थे। इसी तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।